हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आराधना सिंह और आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स का वीडियो लेकर आ रही हूँ फॉर आईएससी। क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं आपके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो 101% आपका रिजल्ट जरूर इंप्रूव करेगा। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजिक्स इवैल्यूएशन, सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट एंड द थर्ड इज very important, which is answer presentation. So now let's first start with the physics evaluation. Now let's first start with the paper analysis. जैसे कि हमने देखा कि फिजिक्स का जो हमारा पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, A, B, C और D। अगर सेक्शन A की बात करें तो सेक्शन A आपका पूरे 12 मार्क्स कवर करता है, सेक्शन B जो है आपका वो 22 मार्क्स कवर करता है, सेक्शन C 21 मार्क्स कवर करता है, वाइल सेक्शन D 15 मार्क्स कवर करता है। अगर हम सबसे पहले सेक्शन A की बात करें तो सेक्शन A में हमारे पास होते हैं 12 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ये 12 क्वेश्चंस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। जैसे इस 12 की बात करें तो इसमें से 5 पूछे जाते हैं एमसीक्यूज माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको सिर्फ टिक करना होगा और आंसर बताना होगा। बाकी के बचे होते हैं 7 क्वेश्चंस। ये 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो एक वर्ड में या तो एक स्टेटमेंट में। तो कुल मिलाकर के आपको या तो एक वर्ड में आंसर देना होगा या तो एक स्टेटमेंट लिख करके इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये 1 मार्क का है तो ज्यादा समय इसमें आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जैसे हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जैसे नेम वन मटेरियल विच इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे जीनर डायोड की बात करें तो जीनर डायोड को बनाने के लिए सिलिकॉन को क्यों प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज प्रेफर्ड ओवर स्टील। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो एक एक लाइन में आपको आंसर देने हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके आप एक एक स्टेटमेंट या एक वर्ड लिखिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपके 11 क्वेश्चंस कवर करता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल इसका वेटेज है 22 मार्क्स का। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर डेफिनेशन फॉर्म में होते हैं। सेक्शन बी में से पूछा जाता है वो ज्यादातर डेफिनेशंस पूछा जाएगा या आपसे लॉज पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गॉस लॉ बताइए या आपसे पूछा एम्पियर सर्किटल लॉ बताइए। अगर ऑप्टिक्स में बात किया जाए तो एक बड़ा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू R/2 प्रूफ करिए या तो मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन निकालिए। ट्रांसफॉर्मर में अगर बोला जाएगा तो लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर बताइए। ये सारी बड़ी छोटी छोटी थ्योरीज हैं जो सेक्शन बी कवर करता है। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन और लॉज ये चीजें इसमें ज्यादा कवर होती हैं। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं। उसके अलावा मैग्नेट के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आते हैं आपके 7 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ये पूरा 21 मार्क का वेटेज रखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि 3 नंबर का है तो आपको इसमें ऑब्वियस सी बात है मैटर ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें कवर होते हैं हमारे जैसे किरचॉफ्स लॉ का एक न्यूमेरिकल इसमें आता ही आता है, उसको करके जरूर जाइएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन सी में कवर होगा। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में आपका जो स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन है वो इसमें जरूर 3 नंबर में कवर होगा। इसके अलावा आता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये जरूर कवर होता है अगर हम सेक्शन सी की बात करें। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, जैसे टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। चाहे आप कोई भी पेपर उठाइए, हर बार पोटेंशियल एट अ पॉइंट का डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस
बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल शेल पूछ सकता है, या आपसे स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ऐसे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से जरूर करके जाइएगा। तो कुल मिलाकर सेक्शन सी में आपसे क्या पूछे गए हैं? डेरिवेशंस। सेक्शन सी इज द सेक्शन ऑफ डेरिवेशंस। सेक्शन बी इज अ सेक्शन ऑफ डेफिनेशन एंड लॉज। सेक्शन सी इज अ सेक्शन ऑफ डेरिवेशंस। अब हम आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, टोटल ही कवर करता है 15 मार्क्स। सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं तो सेक्शन डी में सबसे पहला जो सवाल पूछते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट का एक न्यूमेरिकल 5 नंबर की थ्योरी में जरूर देते हैं। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपिडेंस निकालना है, पावर निकालना है, IRMS, VRMS, ऐसे ऑप्शन एसी न्यूमेरिकल में दे देंगे। 5 नंबर का सवाल हर बार आता है, इसको जरूर करके जाइएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो आपसे माइक्रोस्कोप भी पूछ सकते हैं, वो आपसे टेलीस्कोप भी पूछ सकते हैं। 4 ही है, आपको तो पता ही है, 2 माइक्रोस्कोप 2 टेलीस्कोप। चारों में से कोई भी सवाल 5 नंबर का इधर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जरूर आएगा। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन में अगर हम आए तो या तो सेमीकंडक्टर या तो इंटरनल चॉइस में लॉजिक गेट्स। ये सेक्शन लास्ट वाला सेक्शन है, वो यहां कवर होता है, 5 नंबर में आता ही आता है। तो ये पूरा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरीके से पेपर की सेटिंग होती है, किस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड है, ये आपको ये जो एनालिसिस ये बहुत हेल्प करेगा।